हाँ, कह रहा है संगत तथा असंगत युग्म के हल का गणितीय निरूपण। तो इसमें हम संगत और असंगत लेंगे। कह रहा दो चर राशियों का, अब इसमें कह रहा है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब मैथ में गणितीय निरूपण ऑफ द सॉल्यूशन, हल उसका, ऑफ द कंसिस्टेंट एंड द इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब संगत, इसका मतलब हो जाता है संगत और इसका मतलब हो जाता है असंगत। अब संगत और असंगत में आपको ये देखना है कि दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण निकाय, दो चर वाले रैखिक युग्म युगपत समीकरण, रैखिक युगपत समीकरण निकाय। कह रहा है दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरण निकाय जो होता है। अब इसमें आपको कहना क्या है, कह रहा है इसमें हमारा पहला समीकरण हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c बराबर हो जाएगा 0। ये आपका समीकरण देता है पहला, तथा दूसरा जो समीकरण देता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर हो जाएगा 0। अब इसमें आपका कह रहा है कि रैखिक युगपत समीकरण, इसमें संगत ये सब भी आते हैं। तो कह रहा है कि कब यहाँ कह रहा है कि इन दोनों की तुलना कर दिया जाए। पहला पॉइंट पे आपका आता है कब संगत होगा, अद्वितीय हल को ही क्या कह दिया जाता है, अद्वितीय हल आपके संगत हल के बराबर होता है। तो अद्वितीय हल कह रहा है एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, ये अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल होने का मतलब है कि अद्वितीय हल होगा कब होगा, और केवल यदि, यानी यह अद्वितीय हल होगा जब दो समीकरणों में आपका a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 अगर आ गया तो यह हमारा अद्वितीय हल होगा, और इसी को हम संगत हल भी कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं संगत हल। संगत हल भी अगर आपका दो समीकरणों का तुलना किए और a1 बटा a2 b1 बटा b2 आया है तो इसको हम अद्वितीय हल होगा जब ये होगा, लेकिन इसी अद्वितीय हल को हम संगत हल भी कह सकते हैं। कह रहा कोई हल नहीं होगा यदि, दूसरा नंबर में आता है कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, और केवल यदि, कोई हल नहीं होगा और केवल यदि
A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। यानी अगर इस तरह का दिया है इज नॉट C1 इक्वल टू C1 बटा C2 होगा तो आपका ये जो है कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल नहीं होगा इसे हम या असंगत हल भी कह सकते हैं। यानी इसको असंगत हल भी हम कह सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट आता है अनंत हल या अनंत हल होंगे। अनंत हल होगा जब हमारा हो जाएगा क्या एवं और अनंत हल होगा और केवल यदि यहां हम यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 यदि होगा तो ये हमारा हो जाएगा अनंत होगा और इसे हम संगत हल भी कह सकते हैं। इसे हम जो है संगत हल भी कह सकते हैं। हेलो नमस्ते। हाँ तो यह है आपका अनंत हल और संगत हल भी हो सकता है। इसी प्रकार जो है आपका कह रहा है कि ये अब यहाँ अगर एक अद्वितीय हल होगा यदि दो समीकरणों का यदि आप तुलना करते हैं और तुलना करने के बाद A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 है तो ये हमारा अद्वितीय हल होने के साथ साथ हम उसको संगत हल भी कह सकते हैं। फिर कह रहा कोई हल नहीं होगा और यदि केवल A1 बटा A2 B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 तो ये आपका हो जाएगा या इसे हम असंगत हल भी कह सकते हैं। फिर यहाँ हमारा हो जाएगा अनंत हल होगा और केवल यदि A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 होगा तो अब इस पे आप देखिए अब ये इस प्रकार का अगर आपका तुलनात्मक आता है तो आप इस प्रकार से आप कर सकते हैं और इसमें हम आप लोगों को उतना ही क्वेश्चन बताएंगे कि जितना आप लोग जो है उतना पढ़ करके और आप अपने बोर्ड परीक्षाओं को दीजिए तो आपको लगभग अधिकतम लगभग मान के चलिए पूरा का पूरा 70 में 70 पाने के जो है अगर पूरा क्वेश्चन आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो 70 में 70 आने की चांसेज हो गए, नहीं तो 60 तो कोई रोक नहीं सकता। ये आपको बस खाली जितना क्वेश्चन हम बताएंगे उतना ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है, उससे ज्यादा आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कह रहा प्रतिस्थापन विधि जो है प्रयोग करके रैखिक समीकरण युग्म जो है हल कीजिए। अब आपका क्वेश्चन देता है, इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसमें आपका क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर पहला, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके हल कीजिए। अब यहां आपका दिया है x + 2y बराबर
19 और यहां दे दिया है आपका दूसरा समीकरण -x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 1। अब इसको हमको प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करना है और जब इसको प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करना है तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है चाहे आप x वाले को ट्रांसफर कर दीजिए और चाहे y वाले को ट्रांसफर कर दीजिए, लेकिन आप ये सोच करके ट्रांसफर करिए कि जहां तक हो तहां तक आप भिन्न के मान से बचिए, लेकिन अगर नहीं बचने लायक है तो भिन्न वाला भी सॉल्व कर लीजिए। जैसे इसमें आपका दे दिया x और 2y, तो हम आप लोगों को 2y को ट्रांसफर करेंगे। 2y को ट्रांसफर करने का मतलब ये है कि x का मान आ जाएगा और x का मान आने पर समीकरण नंबर 2 में पुट कर दिया जाएगा और सवाल का आंसर आसानी से आ जाएगा। अन्यथा आप 2y को यहां रखकर x को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो x -19 हो जाएगा और चर पद के गुणांक से अचर पद में भाग होता है, तो यहाँ आप x -19 बटे आप 2 कर सकते हैं, लेकिन वहां आपका भिन्नात्मक मान आ जाएगा तो थोड़ा सा आपको कठिन पड़ेगा। लेकिन यहाँ हम आपको प्रतिस्थापन विधि सबसे आसान तरीका बताता हूं, जो आप जो है अब यहाँ देखिए ये आपका मान लिया गया समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2 है। अब समीकरण यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, अब देखिए अगर समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करते हैं तो समीकरण 2 में पुट करेंगे और समीकरण 2 को प्रतिस्थापित करते हैं तो समीकरण 1 को पुट करेंगे। अब देखिए आप चाहे इसको प्रतिस्थापित करिए चाहे इसको प्रतिस्थापित करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किसको आप प्रतिस्थापित करते हैं। कोई भी प्रतिस्थापित करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जैसे लगाएं। तो यहां आपका हो जाएगा क्या, समीकरण 1 से x प्लस 2y बराबर आपका दिया हुआ है 19। अब यहां हमने कर दिया x बराबर 19 माइनस हो जाएगा 2y, समीकरण नंबर इसको हम मान लेते हैं 3। तो अब यहां हम सवाल को सॉल्व करते हैं जब, तो यहां आपका दिया है, यहां आपको दिया लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर अब 2 में रखने पर x का मान समीकरण 3 से, देखिए x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा यहां दिया हुआ है, क्या दिया है x माइनस x प्लस हो जाएगा 2y बराबर 1। अब यहां हमने क्या, x का मान समीकरण 3 से, तो x का मान दिया है, यहाँ पे माइनस को ब्रैकेट में बाहर कर लीजिए, यहां हो जाएगा 19 माइनस हो जाएगा 2y प्लस हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 1। माइनस यहां कर देंगे 19 माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2y प्लस हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 1। 2y हो जाएगा 4y और इसको हम पक्षांतर करेंगे। जब हम एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लेके जाते हैं तो हमारा जो है ये प्लस माइनस बन जाता है, अगर माइनस होता है तो प्लस बन जाता है और प्लस होता है तो माइनस बन जाता है। बराबर हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 19, तो यहाँ हो जाएगा 4y बराबर हो जाएगा 20, 4 पंजे 20, तो y बराबर आ गया आपका 5। अब यहां कह सकते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब y का मान समीकरण 3 में हम रख रहे हैं, तो y का मान जब समीकरण 3 में रखते हैं तो यहां हो जाएगा आपका समीकरण 3 यहां दिया है
x बराबर 19 माइनस 2y, तो x बराबर आ जाएगा आपका 19 माइनस 2 गुणे 5, तो x बराबर आ जाएगा 19 माइनस 10, x बराबर आ गया आपका 9। तो यहां आपका आ जाएगा x बराबर 9 कामा y बराबर 5। आप जब बोर्ड परीक्षा में लिखे और जब मान निकल जाए तो आप जो है आंसर को आप ब्रैकेट यहाँ बक्से में बंद कर दीजिए, ताकि जानवर भी देखने वाला ये देखे कि यहाँ हमारा जो है आंसर है, उसको भी देखने में अच्छा लगे। अब इसके आगे अगला क्वेश्चन आता है आपका, जो आपका जो है दिया हुआ है यहाँ विस्थापन विधि। एक क्वेश्चन और आप लोग लगा लीजिए, एकदम कंठस्थ कर लीजिए प्रतिस्थापन विधि कैसे लगता है। अब यहाँ आपका आ जाएगा, यहाँ दिया है दूसरा नंबर क्वेश्चन, यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y बराबर हो जाएगा -1। अब ये समीकरण दिया है और एक दूसरा समीकरण दिया है x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -1 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब यहां हमको करना, अब देखिए इसमें भी है। अब आप कहेंगे सर इसमें तो 3x 5y है, इसमें तो बटा में लाना ही पड़ेगा, लेकिन ये दूसरे समीकरण में दे दिया है। हमको जहां तक हो सके बटे से बचिए और ना बचे तो आगे लगाइए। यहाँ आपका हो जाएगा सलूशन। तो यहाँ आपका दिया है, यहाँ हम लिख देंगे 3x माइनस 5y बराबर हो जाएगा -1, समीकरण 1 कर दिया। x माइनस y बराबर -1, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ समीकरण 2 हो गया, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से का मतलब समीकरण 2 में जो है हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। तो समीकरण 2 को जब प्रतिस्थापित करेंगे तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -1। तो x बराबर हो जाएगा आपका, इसको उधर करेंगे तो हो जाएगा y माइनस 1। अब इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे दें और हम लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 3 में, देखिए समीकरण 3 में क्यों रखेंगे, हमने समीकरण 2 से 3 निकाला, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 से समीकरण 1 में रखने पर आप इस तरह लिख सकते हैं, या और आप इस तरह न अगर लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब ये समीकरण 1 में रखा जाए, तो जब समीकरण 1 में रखा जाता है तो समीकरण 1 में रखने पर यहाँ दिया है 3x माइनस 5y बराबर -1। तो यहाँ जब समीकरण 1 में पुट किया जाता है तो यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में y माइनस 1 और माइनस हो जाएगा 5y बराबर हो जाएगा -1। यहाँ हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से, या तो लिखो x का मान समीकरण 3 से समीकरण 1 में रखने पर, या ना उस तरह लिख पाइए तो इस तरह लिखिए समीकरण 3 से
x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ समीकरण आपका 1 दिया हुआ है, 3x माइनस 5y बराबर -1। तो यहाँ इसमें आप रखेंगे x का मान पुट करेंगे, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो जाएगा 3y माइनस हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा 5y बराबर हो जाएगा -1। अब यहाँ आपका हो जाएगा 3y में से 5y जाएगा, यहाँ आपका बचेगा -2y, क्योंकि 3 माइनस प्लस का माइनस घटाएंगे, बड़े अंक का चिन्ह माइनस है, इसलिए यहाँ हम माइनस लगाएंगे, और ये -3 है, यहाँ -3 रख देंगे, बराबर हो जाएगा -1। तो -2y बराबर हो जाएगा -1 प्लस हो जाएगा 3। तो -2y बराबर हो जाएगा माइनस, यहाँ देखिए माइनस प्लस का माइनस होगा, लेकिन बड़े अंक का चिन्ह आपका प्लस है, इसलिए यहाँ हमारा हो जाएगा क्या, +2। तो 2 1 कम 2 -y बराबर हो जाएगा 1। तो y बराबर आ गया आपका -1। यहाँ आपका y का मान आ गया -1। अब इसके आगे आप निकालेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर ये हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण में 3 में रखे या समीकरण 1 में रखे, चाहे समीकरण 2 में रखे, चाहे जिस समीकरण में रखे, सबका मान समान आएगा। यहाँ हो जाएगा x बराबर हो जाएगा y का मान -1, यहाँ हो जाएगा y -1, तो x बराबर हो जाएगा -1 -1, तो x बराबर आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे x बराबर हो जाएगा -2, y बराबर हो जाएगा -1।